जिला अंतर्गत ठाहर बसरिया ग्राम पंचायत प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति पैक्स उस पैक्स का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में और कल से नामांकन है। मेरे साथ मुरारी चौधरी हैं जो यहाँ के पैक्स के कैंडिडेट होंगे और एक परिवर्तन, एक शुरुआत की कोशिश इनके माध्यम से करी जाएगी। 15 वर्षों तक एक खास व्यक्ति के इर्द गिर्द पैक्स घूमता रहा और जो मूलभूत सुविधाएं किसानों के लिए होती है उसमें सबसे पहला जो गोदाम है उसकी उपलब्धता नहीं है, अधिप्राप्ति पेपर पे है। खाद जो फर्टिलाइज़र है, उर्वरक है उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पैक्स की शुरुआत माइनस में है, उसको शून्य से करना पड़ेगा और एक लंबा टारगेट, एक लंबा टफ टारगेट के साथ इनकी शुरुआत होगी। और ये कहा जाता है कि जो सीटिंग है उनके पक्ष के वोटरों को तोड़ के और अपने पक्ष में गोलबंद करके और इस पद पे काबिज होना एक टफ और कठिन खीर होता है। लेकिन कुछ टेक्निकल बातें हैं जो मैं इनके साथ शेयर करूंगा और उसमें अगर इनको कामयाबी मिलेगी तो कमिटमेंट किसान और वोटरों के बीच में क्या होना चाहिए, इस विषय पे चर्चा करने की शुरुआत करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि वादा किसी भी पद के लिए चुनाव कोई लड़ता है तो कहता है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई में आप अपने किसान को क्या क्या चीज़ों से अगले 5 वर्षों में परिपूर्ण करेंगे जिसके लिए पैक्स का निर्माण हुआ है और पैक्स सोसाइटी के अध्यक्ष पद का सृजन हुआ है, क्या कहना है? देखिए सर, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जब पैक्स की चुनाव हुआ तो हम लोग बहुत विश्वास रखते थे कि हमारी पंचायत, हमारे किसान जितने भी हैं, अभिभावक और हमारे किसान भाइयों, उनके लिए उत्तम बीज, उत्तम खाद, सब चीज़ की उन्हें व्यवस्था होना चाहिए था। लेकिन मैंने देखा कि 15 साल में हमारे किसान भाइयों निहत्था था अपने घर में, अपने खेत में अपना मेहनत करते हुए बैठे हुए हैं। और इसके बाद ये भी मैं देख रहा हूँ कि जिनके पास 15-20 बीघा, 50 बीघा, 60 बीघा ज़मीन है, वो आज के डेट में हमारे पंचायत के रजिस्टर्ड किसान नहीं हैं। क्यों नहीं है भाई? वो खेती करते हैं, फसल उपजाते हैं और जब बेचने का टाइम आता है तो उनके पास से कोई ख़रीदने वाला आदमी नहीं होता है। तो मैंने ये अपने अंदर ठाना, अपने मन के अंदर ठाना कि मुझे ज़मीन पे उतरना है और किसान भाइयों के लिए, किसान अभिभावकों के लिए हमें सही काम करना है। सही उनका उपज कैसे आए, इसके लिए उनकी क्या व्यवस्था हो, उनकी खाद की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। जब किसान उपज अपना खेत में कर लेते हैं तो उनको अच्छा दर पे कैसे उनका फसल की खरीदारी हो, इस सब के लिए हम निचोड़ में खरा उतरते हैं। निचोड़ में जाएंगे और संक्षिप्तता में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो फर्टिलाइजर, उर्वरक की उपलब्धता, जी, धान अधिप्राप्ति सही और जायज रूप से, बीज की उपलब्धता, सातनी से पार्ट 3 से पैक्स को जोड़ना, कंप्यूटरीकृत करके आधुनिकीकरण से इस पैक्स को डेवलप करना, किसानों के हित के लिए काम करना और वाजिब और जुनून काम करना, ये आपका लक्ष्य है। जी और सर। शायद इसी लक्ष्य को वर्तमान अध्यक्ष ने 15 वर्षों से नहीं किया। नहीं देखा, मैं तो कुछ ये देख ही नहीं रहा गोल्डन चांस है किसानों के बीच में, आप ये चीज मैसेज एक बात बताइए सर, जिस किसानों को आज तक मूली और ठरिया साग का बीज नहीं मिला, उससे क्या अभिलाषा किया जाए, क्या विश्वास किया जाए, क्या किसान कैसे विश्वास रखेंगे? लेकिन मतदाता मालिक हैं, उन्हीं पे सब कुछ डिपेंड है। मतदाता मालिक हैं, किसान भाई हैं। एक सहकारिता में और ख़ास करके पैक्स में ये आखिरी सवाल है, जो सीटिंग रहते हैं उनको पदच्युत करके और नए का जो जनता के माध्यम से चयनित करना होता है, ये बहुत ही बड़ा टफ टास्क होता है। और शायद इस चुनाव, जो पैक्स का चुनाव है, वैसा चुनाव हिंदुस्तान और बिहार में कहीं नहीं है। कहीं नहीं। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। और उसमें नए फिगर का चयनित करके आना मतलब अपने आप में समझिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए आप, क्योंकि सारा सेट रहता है, उनके ही वोटर, उनके ही सिस्टम, उनके ही पदाधिकारी। तो इस चुनौती को आप कैसे देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं? मैं एक ही एंगल से देखता हूं कि हमारे किसान भाइयों कैसे अच्छा रहेंगे, उनके लिए कितना अच्छा काम किया जाए, जो उनके सुविधा के अंदर रहे, उनको जितना भी फैसिलिटी मिले। तो ये आपका बीज का, खाद का वादा है आपका? एकदम पक्का वादा है। अगर कैद कर लिया गया, जी सर, रिले भी करेंगे। जी सर, अगर हम जीत के आए
तो हम जरूर अगर मैं जीत के आए, अगले जीत- वाले बात को हटा मैं जीत के आऊँगा, आऊंगा तो ये चीजों पे काम ये करूं। चीज़ पे 100% फोकस रहेगा कि हमारे किसान को खाद कैसे उपलब्ध हो, बीज कैसे उपलब्ध हो, उपजा हो के कैसे अच्छा से अच्छा दर में उनकी किसानों के हित के लिए आप ज्यादा से ज्यादा काम जी करेंगे। जी सर, आवाज़ उठाने के लिए मैं हमेशा चलिए। तैयार रहूँगा धन्यवाद। और तैयार हूँ। धन्यवाद।